अस्सलाम वालेकुम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे और एक्सेल में कुछ चीज़ें देखेंगे। इसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही हैं, तो वो सिर्फ हमें एक किस्म का रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। और मतलब वो चीज़ों पे हम इतनी रोशनी नहीं डालेंगे, बट उसको मैं फिर भी रिव्यू करवा दूंगा कि ये वो चीज़ें भी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती हैं। ठीक है, तो बाकी जो नई चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें मिलेंगी वो मैं आपको बता दूंगा। एक्सेल की ख़ास बात यह है कि ये टोटली सैलरी शीट्स वगैरह जितना भी आपका मैथमेटिकल या स्टैटिकल काम है ना, वो सारा इस पे यूज़ होता है। अगर आपने फार्मूलाज लगाने हैं या आपकी एंट्रीज हैं बड़ी, यानी कि टोटल आपको अपने काम की नौइयत पहले ही पता होना चाहिए कि मैं क्या बनाने लगा हूँ। तो उस लिहाज से आपने वर्क करना है। अब अगर आप एक सीवी बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक्सेल को नहीं खोलेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। बट अगर आप कोई टाइम टेबल को एडजस्ट करना है, या फिर आपने कोई सैलरी शीट बनानी है, या आपने रिज़ल्ट कार्ड डिज़ाइन करना है, हर बच्चे का रिज़ल्ट बनाना है, तो देन आपको एक्सेल में जंप करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत बैंकिंग वाले सॉफ्टवेयर जो हैं या बैंकिंग के जितने भी लोग हैं, वो कई लोग अपनी शीट्स वगैरह बनाने के लिए एक्सेल को यूज़ करते हैं। तो एक्सेल में सब जब हमने एक्सेल को ओपन किया है तो हमें ये विंडो नज़र आ रही है जो आपके पास ओपन हुई है, एक्सेल की पूरी विंडो। इसके अंदर हमें ये पेजेस के ऊपर मुश्तमिल ये पूरी विंडो नज़र आ रही है। ये उस तरह नहीं है जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। एक्चुअली में इसमें डिफरेंट पेजेस हैं, एंटायर डिफरेंट बहुत ज़्यादा पेजेस हैं। और इस पूरे पेजेस को एक शीट कहते हैं, जो कि हमें यहाँ पे शीट 1 नज़र आ रहा है। ये शीट नंबर 1 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐड का बटन क्लिक करूँगा तो शीट नंबर 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो हमारे पास बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में पेजेस अवेलेबल हैं एंड शीट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, शीट्स एक ख़ास नंबर तक होती हैं, बट हमने कभी वो नंबर यूज़ नहीं किया कि इतनी ज़्यादा शीट्स कभी यूज़ नहीं की। ये बहुत ज़्यादा शीट्स होती हैं। ठीक है, और आपके टोटल यहाँ पे कॉलम वाइज आपका डाटा होता है। इसे कॉलम ए बी सी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका डाटा रोज़ वाइज है। ये रोज़ है, रो 1 है पूरी, रो 2 है, 3 है, ये कॉलम ए है, कॉलम बी है, कॉलम सी है। ठीक है, तो जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपडेट हुआ है तो एक्सेल में कॉलम और रोज़ एंड शीट्स की तादाद भी बढ़ा दी गई है। ठीक है, नंबर ऑफ़ शीट्स एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, फिर भी ये इतने ज़्यादा है कि आप समझ लें कि आपका काम जो है वो कम पड़ जाएगा, बट ये कॉलम्स की तादाद जो है वो ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप किसी भी सेल पे आप मौजूद रह के अगर काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पे सेल का एड्रेस शो होता है। इसको एड्रेस बॉक्स बोलते हैं। तो अभी मैं B7 पे हूँ, इट मीन्स कि B कॉलम है मेरा और 7 रो है। ठीक है, तो इससे कहते हैं एड्रेस बॉक्स। ठीक है जी। और जो चीज़ें जो पहले ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने पढ़ी हैं उसका एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। उसमें पहली चीज़ है ये हमारा रिबन, जो ऊपर हमें नज़र आ रहा है, होम रिबन पूरा एंड तक। रिबन को फर्दर डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स में। क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर्स हैं, स्टाइल्स है, सेल्स हैं, एडिटिंग है। तो डिफरेंट जो हैं ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, उसके बाद जैसे अब मैं इंसर्ट पे दबाता हूँ तो इंसर्ट के बटन पे क्लिक करते ही इंसर्ट का रिबन कंटिन्यू ओपन हो गया। ये अब इंसर्ट का रिबन है। ठीक है जी। इसी तरह पेज लेआउट का रिबन है। ठीक है, होम फाइल का ये मेन्यू ओपन होता है। ये फाइल रिबन नहीं है, फाइल का एक पूरा अलहदा से मेन्यू बनाया इन्होंने। ठीक है, आगे रिबन है। अब सबसे पहली चीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की जो है वो है कि उसको ओपन कैसे करना है। सिंपली आपके इंस्टॉल होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आप अपना जहाँ इंस्टॉल होगा यहाँ पे आ जाएगा, आप उसे ओपन करेंगे। मैंने इसको पिन टू स्टार्ट किया हुआ है, तो यहाँ से आप उसे ओपन कर लेंगे। द सेकंड थिंग इज़ कि अगर आपने कोई फ़ाइल बनाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट या माई वर्कबुक। ठीक है, माई वर्कबुक।
तो उसको सेव कैसे करना है, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव क्लिक करेंगे, देन वो आपको पूछेगा कि कहाँ सेव करना है आपने, वन ड्राइव पे, दिस पीसी पे, या कोई और ऑनलाइन प्लेस है वहाँ सेव करना है। मैंने जी दिस पीसी में सेव करना है। दिस पीसी पे कहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप में, यानी कि हमें पूरा एड्रेस बताना पड़ेगा। मैंने ब्राउज पे क्लिक किया है और देन एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, तो इसको मैं बता सकता हूँ कि मेरी कौन सी ड्राइव पे सेव करे डाटा। तो जौन सी भी ड्राइव पे आपने सेव करना है, जिस भी फोल्डर में, वो याद रखना है और अपनी फाइल का नाम भी याद रखना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम आ रहा है बुक वन, ठीक है। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम कोई फाइल सेव करते हैं, उस पे डिफ़ॉल्ट नेम लिखा आ रहा होता है डॉक्यूमेंट वन, ठीक है। और एक्सेल में अगर कोई फाइल सेव करते हैं, उस पे लिखा आ रहा होता है प्रेजेंटेशन वन। इट मीन्स कि ये फाइल नेम्स इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका डाटा किस टाइप का है। अगर वर्ड का है तो वो एक डॉक्यूमेंट है, अगर एक्सेल का है तो वो एक बुक की सूरत में है, ठीक है, आपकी वर्क बुक की सूरत में। अगर आपका पावर पॉइंट का डाटा है तो वो एक प्रेजेंटेशन की सूरत में है, जैसे आपने को प्रेजेंट करना है अपने डाटे को बड़ी स्क्रीन पे और उसके बारे में डिटेल लेक्चर भी देना है, तो वो पावर पॉइंट पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ, मैं नेम लिख देता हूँ माई फर्स्ट वर्क बुक, ठीक है, या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, सेव कर देंगे। अब मैंने सेव कर दिया, अब सेव हो गया। अब इसके दो तीन तरीके हैं सेव के भी, कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं, फाइल पे सेव कर सकते हैं, दो तरीके ओके। एंड द थर्ड वन इज, यहाँ पे ये एक फ्लॉपी ड्राइव बनी हुई है सेव की, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। अब इस फाइल को क्लोज करना है, फाइल क्लोज का बटन दबाएंगे, आपका एक्सेल नहीं बंद होगा बल्कि आपकी वर्कबुक क्लोज हो जाएगी। या आप कंट्रोल डब्ल्यू का बटन दबाएंगे तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बंद नहीं हुआ, आपकी जो वर्कबुक खुली हुई थी वो बंद हो गई है, ठीक है। दोबारा इसको ओपन कर लेते हैं, फाइल ओपन, या आप सिंपली कंट्रोल ओ करेंगे तो सेम मेन्यू ओपन होता है। तो यहाँ पे रिसेंट फाइल्स में हमारी वर्कबुक आ रही है। अगर आपकी कोई फाइल है, उसका आपसे बहुत ज़्यादा काम है डेली बेसिस पे, आप उसको पिन भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको पिन कर दूंगा तो अब ये फाइल इधर ही रहेगी, सेव जहाँ भी है वहाँ पे रहेगी, और यानी कि यहाँ से ये जाएगी नहीं। होता क्या है कि जब हमारी फाइलें बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं तो यहाँ पे पूरी लाइन बनती जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, लाइन बनते बनते नीचे वाली जो फाइलें होती हैं ना, जो हम यूज़ नहीं करते, वो यहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो पिन करने से ये यहीं पे रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल ओ कमांड है, या फाइल ओपन है, या आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ओपन का एक बटन ऐड कर सकते हैं। तो ये भी तीन तरीके हैं ओपन करने के। क्लोज करने के भी मैंने आपको बता दिए, कंट्रोल डब्ल्यू। टोटली बंद करना है तो एवरीवन नोज दी क्लोज बटन। अब हम आ जाते हैं कुछ और चीज़ों पे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी अवेलेबल है, और सॉरी वर्ड में भी अवेलेबल है और एक्सेल में भी। जी हम काम करते रहे हैं वर्ड के साथ, जिसमें फ़ॉन्ट से रिलेटेड, फ़ॉन्ट में कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है, वही वर्ड में है। यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करेंगे, यहाँ से आप उसका साइज़ चेंज करेंगे, ठीक है। बोल्ड करना है तो ये बोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो एरियल ब्लैक बोल्ड पहले ही सिलेक्ट है, मैं नॉर्मल टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ ताकि हमें बोल्ड नज़र आए, ठीक है। ये बोल्ड हो गया, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है जी। उसके बाद के आपका ये जो सेल है, ठीक है, अब याद रहे कि ये जितने सेल्स हैं ये प्रिंट में नहीं आएंगे, ये सिर्फ आपको डाटा रेंज करने के लिए हेल्प दे रहे हैं, ये सिर्फ नज़र आ रहे हैं, ये प्रिंट में नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल कंट्रोल पी की कमांड देखते हैं तो आपको ये देखिए पूरा A4 का पेज खाली नज़र आ रहा है, इसमें प्रिंटिंग के अंदर आपको सेल्स के जो हैं लाइनें नज़र नहीं आ रही, पर जब आप प्रिंट करेंगे तो ये ऐसे खाली ही प्रिंट होगा। तो अगर आपने इसको विजिबल करना है इस बॉक्स को कि मैंने इस पे काम किया है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दें। अब देखिए पहले मैंने उसे सिलेक्ट किया, माउस के बटन से माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के रखा, नीचे को ड्रैग किया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी ये पूरा बॉर्डर लग गया। अब यहाँ पे हमारा आगे जा रहा है बॉर्डर से, कंट्रोल पी की कमांड, तो ये देखें ये चूँकि आगे जा रहा है इसलिए उसने वो वाला जो है
वो नहीं दिया, पूरा बॉक्स नहीं बनाया। ठीक है, अगर पूरा बॉक्स बनाना है तो मुझे यहाँ तक सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा, कंट्रोल पी। अब हमें अपने जो सेल्स के जो पूरा बॉर्डर है वो नज़र आ रहा है। अगर ख़त्म करना है फिर सेलेक्ट करेंगे तो अब आपको यहाँ से क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा कि यार ये कॉलम्स की लाइनें नज़र आ रही हैं। ठीक है, एवरीथिंग विल बी क्लियर इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, बट यहाँ पे अभी मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब ये चीज़ भी हो गई। उसके बाद इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, पर वर्ड में तकरीबन ये सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है ये वाला फीचर टोटली जो आपको नज़र आ रहा है। देन हमारे पास हाईलाइट का बटन है। अगर आपने हाईलाइट बटन क्लिक करना है, जितना सिलेक्ट था उतना हाईलाइट हो गया। उसके बाद कलरिंग है, रेड कलर है, जौन सा भी कलर आप करना चाह रहे हैं आप उसको कलर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका आपने सेंट्रलाइज करना है, अगर आपका, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ तो ये देखें ये माई डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल नीचे आ गया पूरे सेल के। तो मैंने इसको सेंट्रलाइज करना है तो इसको मैं सेंटर कर लूँगा यहाँ से। ये देखिए सेंटर हो गया, बिल्कुल ऊपर करना है, सेंटर करना है, नीचे करना है। ठीक है, सेम लाइक दैट अगर इस सेल को बड़ा करता हूँ कॉलम की विड्थ को, तो यहाँ पे हमें दरमियान में करना है, तो ये दरमियान में हो गया, राइट हो गया, लेफ़्ट हो गया, दरमियान में हो गया, यहाँ से भी दरमियान में हो गया। ठीक है, अब एक सबसे ज़रूरी बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि जब भी आपने एक्सेल पे काम करना है तो फॉर्मेटिंग साथ साथ करनी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने आपको उल्ट बात बताई थी कि मैंने कहा था जब भी आपने फॉर्मेटिंग करनी है तो आपने क्या उसको करना है पहले आप डाटा लिख लें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसके बाद उसमें एडिटिंग जो भी आपने साइजिंग वगैरह करनी है वो एंड पे करें। पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उल्ट है, आपने साथ साथ फॉर्मेटिंग करनी है। आपकी जो शीट है आपने पहले हाथ में बनाई हो, फिजिकल बनाई हो, फिर उसको देख देख के आपने बनानी है, तो देन आपका काम सही होगा। अदरवाइज़ आप एंड पे काम करना शुरू करेंगे तो आपके कई सेल्स जो हैं वो उसके साथ, आपके डाटा के साथ काम नहीं आएंगे। इसीलिए अगर आप किसी का भी काम कर रहे हैं तो उसको इस बात का बता दें कि भाई ये बाद में इसमें ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं करवानी। डाटा की अमेंडमेंट हो सकती हैं पर आप कहें जी यहाँ बॉक्स एक डाल दो, एक यहाँ बॉक्स डाल दो, तो ये चीज़ें ख़राब करती हैं आपकी पूरी फाइल को, क्योंकि आपकी सारी पेज सेटअप आपने किया होता है, हर चीज़ आप देख के काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से आप कोशिश ये किया करें कि जब भी आपके पास फिज़िकल पेज आएगा, यानी कि कोई पेज आपने उसको देख देख के बनाना है, तो देन आपने यही काम करना है कि आपने साथ साथ फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, एंड पे फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपका पूरा फॉर्मेट नहीं बनेगा। ठीक है, और चीज़ देख लेते हैं, रैप टैक्स है, इसको भी डिस्कस करते हैं। मर्ज सेल है, ठीक है, मर्ज सेल भी मैंने आपको टेबल्स के अंदर पढ़ाया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मज़ीद चीज़ मैं आपको बता दूँ, पूरी टूल बार्स जो मेरे से एक थोड़ा काम लेस हो गया, वर्ड में मैंने बताया था कि मैं बता रहा था कि ये होम रिबन है, इंसर्ट रिबन है, उसके बाद यहाँ पे ये जो हमें नज़र आ रहा है ये क्विक एक्सेस टूल बार है। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार, देन यहाँ पे क्लोज बटन है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिबन को हाइड करना है तो हाइड वगैरह कर सकते हैं। साइन इन का ऑप्शन है, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रजिस्टर्ड है आप साइन इन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस बॉक्स, इसको बोलते हैं एड्रेस बॉक्स। अगर किसी का नाम भूल रहा है तो देखिए माउस नीचे लेके जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली नीचे लिखा गया नेम बॉक्स, इसको नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसको आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, आप अपनी टूल बार को, एड्रेस बॉक्स को छोटा ही रहने देते हैं। फार्मूलाज उमूमन बड़े होते हैं, ये फार्मूला बार है, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। यहाँ पे आप फार्मूला टाइप करते हैं, ठीक है, मोस्टली यहीं पे टाइप करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भी रह के कर सकते हैं, यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं फार्मूला, बट वेयर एवर यू वांट आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फॉर्मूला बार के बाद यहाँ पे ये ए कॉलम है, बी कॉलम है, मैं ऊपर बटन लेके आ रहा हूँ, अपना माउस लेके आ रहा हूँ तो ये एरो की तरफ हो जाता है। इट मीन ये एंड तक पूरी रो सेलेक्ट होगी, एंड तक जितने भी इसमें रोज हैं, ठीक है, कॉलम्स है, सॉरी, पूरी कॉलम सेलेक्ट होगी। अगर मैं इसको ये पे है, ओके, यहाँ तक बन रहा है,
ठीक है, ये देखिए पूरी रोज, ये कॉलम पूरा सिलेक्ट हो गया। एम पे दबाऊंगा तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा कॉलम। ठीक है, इसी तरह रो 4 पूरी सिलेक्ट हो गई, रो 12 सिलेक्ट हो गई। ठीक है, रो 4 सिलेक्ट हो गई। पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद कॉलम से रिलेटेड जो ख़ास बात यह है कि अगर आपका कोई डाटा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर और यहाँ पे लिखता हूँ नेम। ठीक है, सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको मैं बंद कर, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अली हैदर। ठीक है, और तो अगर मैं ये लिखता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अगले कॉलम में जा रहा है। तो हमें करना क्या है, इस कॉलम को थोड़ा बढ़ा देना है। ठीक है, ये ए कॉलम है, बी कॉलम है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा यहाँ तक, जहाँ तक मुझे नेम का कॉलम नीडेड है, या थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। तो अब देखें ये पूरा एक पूरे आएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हमें थोड़ा कम चाहिए तो इसको मैं कम कर लेता हूँ और यहाँ पे 1 2 3 4 ठीक है ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद हम इंग्लिश में नंबर इतने आए जो फर्दर हम देखते हैं अगर हमें डाटा नीडेड है। ठीक है, तो एक यहाँ से आप अपने कॉलम्स को जो है वो बढ़ा सकते हैं और दूसरा आप यहाँ से भी अपनी रोज़ को जो है वो बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपका ये कॉलम का एक्सटेंड करना, तो ऊपर विड्थ लिखी आ रही है 23.00 ब्रैकेट में 166 पिक्सल्स। तो ये आपको कोई बता भी सकता है कि भाई नेम बॉक्स इतना रखना है और सीरियल नंबर का इतना रखना है, विड्थ इतनी होनी चाहिए, 6.57 होनी चाहिए। तो आप मैनुअली भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं तरीका बताऊंगा कि मैनुअली जब अपने एंट्री दे के करना है तो कैसे करना है। ठीक है, और दूसरा ये है कि अब फॉर एग्जांपल आपने कॉलम इतना किया, आप या फॉर एग्जांपल इतना था ना, स्टार्ट में इतना था, तो आप कहते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ तक कॉलम खुद ही ओपन हो जाए, खुद ही खुल जाए, इसकी विड्थ खुद ही बढ़ जाए। तो आप यहाँ पे इसके एंड पे, कॉलम बी के एंड पे डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं डबल क्लिक किया, कॉलम जो है वो ओपन हो गया। इसी तरह अगर आपका कोई डाटा नीचे है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये उतना खुल जाएगा, बट हमारा डाटा नीचे है नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें फर्दर हम देख लेते हैं मर्ज सेल की ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपने मर्जिंग करनी है, मर्ज सेल करने हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे मैं टोटल मार्क्स लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, अब टोटल मार्क्स है 100, उसमें से आए हैं 50। ठीक है, 100 तो इसमें से आए हैं 70, 100 उसमें से आए हैं 80। तो इस समय मार्क्स लिख दिया। अब ये जो इंग्लिश है, अब इसका खाना अगर बड़ा करूँगा तो देखिए टोटल मार्क्स का भी खाना बढ़ रहा है, बट आई डोंट वांट दिस। मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ ये है कि इंग्लिश इसके बराबर में हो जाए, ये जो है ये खाना यहाँ तक खुद ही हो जाए। तो मैं इसको यहाँ से 2 सेल सेलेक्ट हो गए। ठीक है, और यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये मिड में आ गए। अब मैं इसको यहाँ तक रख के और यहाँ से ऑल बॉर्डर क्लिक कर देता हूँ। अब मेरा डाटा जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहा है। कंट्रोल पी का बटन दबाऊंगा तो ये आपको डाटा नज़र आ रहा है कि किस तरह एडजस्ट हुआ है। सेकेंडली मैं इसको सेलेक्ट करके सेंट्रलाइज कर देता हूँ तो ये देखें जी सेंट्रलाइज भी हो गया। ठीक है जी, ये है मर्ज सेल, यानी कि आपने जब मर्जिंग करनी हो सेल्स की तो आप उसको मर्ज करके अपने डाटे को सॉर्ट कर सकते हैं। फिर से वही बात दोहराऊंगा कि आपने जब भी ये काम करना है एक्सेल के ऊपर, आपने पहले देख लेना है कि कहाँ पे मर्ज सेल्स करने हैं, कहाँ पे मैंने सेल्स की को कितना खुला करना है, कौन से सेल कितने छोटे हैं। अगर ये चीज़ें बाद में एडजस्ट करेंगे वो नहीं होंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट जंप करते हैं रैप टेक्स्ट। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ नहीं जी इसका खाना तो इतना ही होना चाहिए, इसका खाना उतना ही होना चाहिए जितना तकरीबन सी का है। तो अब बाकी का नाम कहाँ आएगा, तो मैं उसको रैप कर दूंगा। अब रैप किया है तो नीचे चला गया। अब मैं रो के एंड पे डबल क्लिक करूंगा तो आपको नज़र आया कि हमारा नाम जो है वो नीचे चला गया।
ठीक है। इस पे भी मैं रैप कर दूंगा तो नाम नीचे आ गया, इस पे भी रैप कर दूंगा, नाम नीचे आ गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली नाम जो है वो रैप हो गए हैं, नीचे आ गए हैं, एक ही सेल्स में एडजस्ट हो गए हैं। जब आपके आपके दूसरी ऑप्शन ये है, ठीक है, तो मैं इस ऑप्शन को इतना अवेल नहीं करता, वो आपकी मर्जी है। इसको आप सेंट्रलाइज कर लें, ठीक है, ये भी सेंट्रलाइज भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह डाटा जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको भी हम सेंट्रलाइज बाद में कर लेते हैं। तो ये देखें, इससे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। उसके बाद आप इसको बोल्ड कर लें, ठीक है। फिर आप इसको क्या कर लेते हैं, फाइल का नाम एडजस्ट करते हैं। मैं कहता हूँ जी रिजल्ट शीट ऑफ क्लास 10th, ठीक है जी। और मैं इसको सेलेक्ट करके, अब जहाँ तक पेज है, ये यहाँ तक पेज है जे तक। अब मुझे कैसे पता चला, ये लाइन नज़र आ रही है डॉटेड में, ये लाइन नज़र आ रही है ना, ये यहाँ तक पेज ख़त्म हो रहा है। आगे ये वाली लाइन जो है वो पेज 2 में चली गई है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है 43 रोज के नीचे, रो नंबर 43 के नीचे ये डॉटेड लाइन है। ये जाहिर कर रही है कि ये यहाँ तक पेज आपका मुकम्मल है, आपका डाटा यहाँ तक होना चाहिए। इससे बाहर गए तो पेज नंबर 2 पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल पी का बटन दबाता हूँ तो ये देखें, एक पेज ये है और एक पेज ये है, तो वो पेज तक नहीं डाटा ले जाना, हमें अपने पेज तक महदूद रहना है। तो जब आपने मर्ज करना है तो यहाँ तक मर्ज करना है, क्योंकि आपका पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और इसको थोड़ा हेडिंग की शक्ल में लाऊंगा। अब मैं कंट्रोल पी का बटन दबाता हूँ तो ये देखें, अब ये दरमियान में पूरे पेज के मिड में। अगर मैं इसको बाहर ले जाता तो ये पेज 2 में कन्वर्ट हो जाना था। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्सेल की फॉर्मेटिंग आपने साथ साथ करनी है, हाथ में फाइल पकड़ के जिसको आप बना रहे हैं। हमेशा जब भी आपने, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर मैंने टाइम टेबल बनाना है पर मेरे हाथ में कोई चीज़ ही नहीं है, तो आपको टाइम टेबल पहले कॉपी पे ड्रा करना पड़ेगा। आप पेंसिल लें, टाइम टेबल को कॉपी पे पहले ड्रा बनाएं कि आपको कितने सेल्स कैसे नीडेड है, कितने डब्बे कैसे चाहिए, उसके बाद इन डब्बों पे काम करेंगे जब भी आपको बॉक्सेस के साथ काम करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे फर्दर जंप करते हैं। रैप टेक्स्ट के बाद जो हमें ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, कट कॉपी पेस्ट ये पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ। जैसे कि इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, तो ये देखें ये पूरा मर्ज सेल हुआ यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो ये पेस्ट हो रहा है। कॉपी से लिहाज से एक और ख़ास बात जान लें कि इंग्लिश का डाटा, ये दो किस्म का डाटा होता है। एक डाटा होता है आपका इंग्लिश डाटा, अल्फ़ाबेटिक डाटा। दूसरा होता है न्यूमेरिक डाटा, नंबर डाटा। एक्सेल जो जितना भी नंबर डाटा होता है उसको वो एज अ मैथ्स कंसिडर करता है, ठीक है। और जो इंग्लिश का डाटा होता है उसे एज अ मैथ कंसिडर नहीं करता। अगर हमने कॉपी करनी है इंग्लिश की तो हम इसको ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं। ये देखें जी, ये सेल है, इसके एंड पे नीचे ये बटन बना आ गया, बिल्कुल सेल के एंड पे ये प्लस का साइन। तो इसको बटन मैंने दबा के रखा, नीचे को ड्रैग करूंगा नीचे को कॉपी बनेगी, लेफ्ट साइड पे ड्रैग करूंगा लेफ्ट साइड पे बनेगी, राइट पे करूंगा राइट साइड पे कॉपी बन जाएगी। तो यू विल से दैट सर फिर इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा इसका ये है कि आप इसको डबल क्लिक करें या F2 दबा दें, यहाँ पे आप उर्दू लिख दें। हमेशा काम ऐसे करें, बल्कि ये नहीं कि दोबारा पूरा आप लिखना शुरू कर दें। अब इससे दो फायदे हुए हैं, हमें मार्क्स लिए नहीं लिखना पड़ा, F2 दबाया, ठीक है, एक मार्क्स नहीं लिखना पड़ा, दूसरा बोल्ड नहीं करना पड़ा, साइज भी नहीं लगाना पड़ा। तो जो भी फॉर्मेटिंग है साथ वो भी आगे गई है, तो ये बेनिफिट हुआ। सेकेंडली इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको ड्रैग करते हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स, आगे सिंपल। तो ये बड़ा इजीनेस हो जाती है, आपके काम में आसानी हो जाएगी। ये हमें नहीं चाहिए, इसको मैं सिलेक्ट करके नो बॉर्डर कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए। अब ये नो बॉर्डर किया ना तो इसका बॉर्डर ये भी बन रहा था, तो इसने ये वाली लाइन भी ख़त्म कर दी है। तो इसको इसलिए दोबारा सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से थोड़ा आल बॉर्डर कर दूँगा, ठीक है। अब इसकी लाइन बन गई होगी, कंट्रोल पी, तो ये देखें, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पे मुझे एक और ऊपर की तरफ चाहिए, ताकि मैं अपनी कंपनी का नाम या जिसका भी रिज़ल्ट बना रहा हूँ
जिस कंपनी के लिए या जिस इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहा हूँ उसका नाम लिख दूँ। तो ये रोज़ अगर आप इंसर्ट करनी है, जारी हमने रो इंसर्ट करनी है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट का बटन आ गया, इंसर्ट। तो ये देखें जी इंसर्ट होगी रो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली एजुकेशन एंड कंप्यूटर साइंस एकेडमी, ठीक है। तो ये हमारा नाम हो गया इंस्टीट्यूट का। इसको भी हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं एंड उसको थोड़ा हेडिंग की शक्ल में ले आते हैं, ठीक है जी। तो अब ज़्यादा अच्छी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब इसको मज़ीद आप ये कर सकते हैं कि ये जो है ये बिल्कुल, ये जो पूरा टेबल है ये बिल्कुल इसके नीचे से स्टार्ट हो रहा है, पर मैं इस पर थोड़ा गैप चाह रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा और इसको ऊपर कर दूंगा, ये ऊपर चला गया। आप कंट्रोल पी का बटन दबाएंगे तो हमें यहाँ पे गैप शो हो रहा है, ठीक है जी। अगर फर्ज किया आपने ये रो नहीं चाहिए आपको, इसको राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है जी। इंसर्ट करेंगे इंसर्ट हो जाएगी, डिलीट करेंगे डिलीट हो जाएगी, ठीक है। फर्दर जो प्रॉपर्टीज़ है मैं आगे इसको जो है डिस्कस करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि नंबर्स को वो एज अ मैथ कंसीडर करेगा और इंग्लिश वाले डाटे को एज अ वो इंग्लिश कंसीडर करेगा। तो मैथ को अगर मैं ड्रैग करता हूं तो ये देखें 80 को मैंने ड्रैग कर रहा हूं, नीचे कॉपी आनी चाहिए बट वो क्या कर रहा है, ठीक है, ये पूरी कॉपी बना रहा है। बट अगर मैं इसको ये कर देता 80, अब मैं इस तीनों को सिलेक्ट कर दिया, अब इसकी कॉपी बनाता हूँ तो ये देखें 96 आ रहा है, 90 डबल हो रही है, कीमत डबल हो, यानी कि उसको मैथ्स को उसने कंसिडर किया हुआ है। इसी तरह अगर मैं 1 2 3 को ड्रैग करके नीचे की तरफ आऊँगा तो नीचे 4 आएगा, 5 6 7। तो आपको इतनी काउंटिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एज अ मैथ कंसिडर किया गया है, ठीक है। जनरल में ये मैथ होता है, ठीक है। अगर अब आप कहते हैं नहीं जी मैं इसको मैथ कंसिडर नहीं करना, तो यहाँ पे हमारे पास डाटा टाइप है, मैं इसको कर दूंगा टेक्स्ट कि ये सिर्फ टेक्स्ट है। अब इसकी कॉपी वैसी ही जाएगी, या इसको भी मैं एज अ टेक्स्ट कर देता हूँ, देन इसको भी मैं एज अ टेक्स्ट, यानी कि मैंने सिर्फ लिखा हुआ है इंग्लिश टाइप, मतलब सिर्फ इसको ऐसे टेक्स्ट कंसिडर करें। अब वो 99 नहीं लिखाएगा, 9911 पॉइंट में आ रही थी ना वैल्यू, अब ये रिपीट होएगी 50 नहीं, फिर इसको मैथ कंसिडर। तो इजी वे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, अगर आपको ये चीज़ फेस करनी पड़े, ठीक है जी। तो अब इसको यहाँ पे हम अगर इसको ड्रैग करेंगे तो ये 100 ही आएगा, क्योंकि कीमत सेम है, इसकी वैल्यू सेम है 100। तो सारा ड्रैग करेंगे तो 100 ही आएगा, ठीक है। तो सबके मार्क्स 100 में से ही हैं, तो यहाँ से भी मैं 100 कंट्रोल सी कंट्रोल वी टोटल मार्क। अब आपको यहाँ पे एक चूंटियाँ घूमती हुई नज़र आ रही हैं, ये चूंटियाँ बता रही हैं कि ये टेक्स्ट अभी कॉपी हुआ है। जैसे ही मैं कोई और फंक्शन परफॉर्म करूँगा ना, ये कॉपी ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म होगी। अब कंट्रोल वी करते रहे कुछ भी नहीं आएगा। तो एक्सेल में थोड़ा सा डिफरेंट है कॉपी पेस्ट, ठीक है। इसकी कॉपी तब तक रहती है जब तक उसके गिर्द चूंटियाँ घूम रही हैं, तब तक ये कॉपी। अच्छा जी। सेकंड ऑप्शन है, मैंने यहाँ से थोड़ा ड्रैग किया था, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको ड्रैग नहीं करता बल्कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको नीचे एक सेल ले आता हूँ, पूरे को सिलेक्ट किया, पूरा सिलेक्ट किया, अपना जितना जितना डाटा था उसको मैंने यहाँ से पकड़ के रखा और नीचे की तरफ एक रो नीचे ले आया। तो ये देखें ऊपर से एक पूरी रो खाली होगी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जब अब कंट्रोल पी चेक करते हैं तो हमें ये चीज़ मिली। ये लाइन आप ख़त्म कर सकते हैं, कैसे, सेलेक्ट करेंगे नो बॉर्डर, फिर इस पर ऑल बॉर्डर सेलेक्ट। उसके बाद आप इसको पूरा सेलेक्ट करके इसको थिक बॉर्डर लगा दें और एक एक को भी इंग्लिश के मार्क्स को थिक बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। ये भी इंग्लिश है, इसको हम रीनेम कर लेते हैं, डबल क्लिक कर लें या F2 का बटन दबा दें, ठीक है। इधर साइंस लिख देते हैं SCI, ठीक है, इसको भी ठीक। अब कंट्रोल पी में जाते हैं तो हमारे पास थोड़ा डाटा इस फॉर्म में नज़र आता है,
तो ये प्रिंट पर व्यू मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। तो और खूबसूरत वे में काम चला गया। अब यहाँ पे जो सबसे चीज़ मेन प्रॉब्लम कर रही है वो यही है नेम्स। तो नेम्स का खाना खुला होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ये एक ख़ास बात बता दूं कि जैसे ही हम नेम का खाना अब मैं इसको रैप टैप से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। रैपिंग नहीं करनी मुझे, तो भी ख़त्म कर। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं, कॉलम तो खुला हो गया, बट यहाँ से आप देख रहे हैं अगले पेज पे चला गया। अब ये बात ख्याल रखें कि जब भी आप नई फाइल बनाएंगे तो उस पर तो नहीं आपको पेजेस की डिवीज़न नज़र आ रही। यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे पेज ख़त्म हो रहा है। अब एक चीज़ जो मेन है वो मैंने हमेशा आपको बताई है, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेज पहले से सिलेक्ट करना है A4। अब 2 लाइनें कट, 2 लाइनें बाहर चलेगी। अब जैसे ही आप पेज लेआउट पे आके कोई पेज सेलेक्ट करेंगे ना, लाइनें आप पे खुद ही बन जाएंगी, खुद ही लाइनें बन गई। ये यहाँ तक हमारा पेज है। इसको मैं शो करता हूँ छोटा करके, तो हमारी शीट पे कितने पेज हैं? बहुत ज़्यादा। आप नीचे करते जाए, पेजेस ही पेजेस हैं, बहुत ज़्यादा पेजेस हैं। आपका डाटा कम पड़ जाएगा, ये पेजेस कम नहीं पड़ेंगे। तो इस लिहाज से परेशान नहीं होना कि मेरे पास पेजेस कम है। पेजेस कम पड़ गए, शीट बना लो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। यहाँ पे डिलीट करना है, राइट क्लिक, डिलीट, ऐड का बटन, ठीक है जी। अब ये चीज़ समझ में आ गई कि आपने यहाँ ये लाइनें लानी कैसे हैं, या वैसे भी आप कंट्रोल P दबा के एस्केप दबाएंगे तब भी लाइनें आ जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 2 लाइनों को अपने पेज के अंदर लेके आना है, एडजस्ट करना है। तो जब आप कंट्रोल P दबाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वो लाइनें 2 नहीं आ रही। तो यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है बिल्कुल कॉर्नर पे, मेरा माउस गौर से देखें, बिल्कुल कॉर्नर पे, ये शो मार्जिन। शो मार्जिन पे क्लिक किया तो हमारे पास ये देखें, यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे भी जगह है पेज के। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर दूँ, तो देखिए जी एक सेल तो आ गया, ठीक है, एक सेल तो मेरा आ गया। इसको थोड़ा और पीछे कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि सीरियल नंबर वाला खाना कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो जब मैं इसको छोटा करूँगा ना, सीरियल नंबर वाले खाने को, तो ऑटोमेटिकली टोटल मार्क्स, ये ऑब्टेन मार्क्स अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लें जी, अब नंबर का ओ काट रहा है, तो मैं इसको रीनेम कर दूंगा हैश से नंबर को। ओके हो गया। तो ये आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप काम को कैसे ले रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा मार्जिन, इसको भी मैं खुला कर देता हूँ, ये भी खुला हो गया। अब इसको थोड़ा सेंट्रलाइज कर लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं, ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये हर कॉलम के भी मार्जिन है। अगर आप ये सीरियल नंबर वाला कॉलम यहाँ से, ये नेम वाला थोड़ा कम करना, ज़्यादा करना, या जो भी आपका ये चीज़ जो है ना, ये वाला मार्क्स वाला, ये बराबर के। तो ये एक छोटी सी फाइल हमने बनाई है अपनी ही तरफ से, एक डाटा इंसर्ट करा के, ठीक है जी। होम टैब पे आ जाते हैं। होम टैब के अंदर मज़ीद जो मेन कोई चीज़ है, कंडीशनल फॉर्मेट नहीं, अभी उसकी तरफ नहीं आएंगे। हाँ जी, ये आ गई। ये फीचर है ऑटो समीशन। ऑटो समीशन, समीशन किसको बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में समीशन बोलते हैं जमा करने को, ठीक है, जमा करने को, समराइज करना, जमा करना, इकट्ठा करना। अब मैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट या टोटल ऑब्टेन मार्क्स जिसको बोलते हैं, ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पे ऐड करूँगा सबके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ तक, चूँकि रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे ऑटो सम लगाऊँगा, तो 50 जमा 70 जमा 80 बराबर है 200 के। तो क्लास हमारे इंग्लिश में टोटल बच्चों के 200 नंबर आए हैं, कितने में से, इतने में से। तो अब जहाँ मर्जी, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है, वो नज़र कहाँ आएगा? वो फॉर्मूला बार में नज़र आएगा, ठीक है। वो फॉर्मूला बार में हमें वो फॉर्मूला नज़र आ रहा है। अब इसको, हर फॉर्मूला को रीड करने का तरीका होता है कि फॉर्मूला को पढ़ना कैसे है, हाउ टू रीड अ फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला को जब मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला नज़र आ रहा है। तो ज़रा इंटर करते हैं। अच्छा जी, ये थोड़ी
अब ये देखें, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इज इक्वल टू। हम जब पढ़ते थे हमारे टीचर कहते थे कि इज इक्वल का साइन नहीं ना लगाया पूरा सवाल गलत। तो सेम आपने दिमाग में बिठा लें कि फॉर्मूला जब भी टाइप करना है इज इक्वल टू का साइन लगाना है। सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगा, फिर हमने उसको क्या कमांड दी, उसे कहा जमा करे। हम कहते हैं जमा करने को, हम कर दे। क्या क्या जमा करे, वो कहता है D6 से लेके कैसे मुझे पता करा, वो कोलन, ये दरमियान में जो दो नुक्ते नजर आ रहे हैं आपको वो कोलन है। इसका मतलब है D6 से लेके D26 तक। तो D6 50 है, ये D से है, ये 50, ये D है और ये 6 है। यहाँ से लेके D26 तो ये D है और ये 26 है। 26 तक जमा कर दे। मुझे 26 वाला नहीं चाहिए था, मैं इसको 25 कर देता हूँ। एंटर करूँगा तो यहाँ पे वो 200 वाला जो है वो कर देगा। यहाँ से मैं इसको 25 कर देता, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये टेक्स्ट फॉर्म में आया हुआ है। इसको मैं जनरल कर देता हूँ, ठीक है। देन इसको हम फॉर्मूला को दोबारा अप्लाई करते हैं, अब 200, ठीक है। तो वो टेक्स्ट फॉर्म में गया चला था, इस वजह से उसको नहीं वो पकड़ रहा था। अच्छा, यहाँ पे अब ये जनरल है। अब मैं इसको टाइप करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास D6 था, यहाँ पे हमारे पास F6 है। यहाँ से देख लें या डायरेक्ट यहाँ से देख लें नेम बॉक्स में F6। अब मैं कहता हूँ इज इक्वल टू F6 से लेके सॉरी सम के बाद F6 से लेके, ठीक है। इसलिए जब आप फॉर्मूला लिख रहे होते हैं ना तो बोला करें साथ साथ उर्दू में या उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करें कि मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे मैंने कहा जमा करें, सम लिख दिया, फिर ब्रैकेट, फिर F6 से लेके F25 तक, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो वो कहता कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं यहाँ पे जब भी ऐड करूँगा मैं कहता हूँ इसके नंबर आए जी साइंस में 30, 50, 100, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है चेंज हो रही हैं, ठीक है। फार्मूला लगा हुआ है, वैल्यू आप खुद ब खुद चेंज हो रही। तो मैनुअली भी मैंने आपको फार्मूला इंसर्ट करके दिखा दिया। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपने वक्ती तौर पे कोई कैलकुलेशन करनी है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। इज इक्वल का साइन डालेंगे सबसे पहले, मैं कहता हूँ 10 जमा 10, एंटर, 20। तो आप वैसे भी कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। इज इक्वल का साइन डालेंगे, 250 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। ये आप वैसे अगर आपने करके देखना हो या आपके काम पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो ये थी फार्मूला से मुतल्लिक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब आपने अगर फार्मूला क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा फार्मूला। फार्मूला भी ड्रैग होता है, याद रखें, ये फार्मूला डबल ड्रैग हो गया, ठीक है। फार्मूलाज भी ड्रैग होते हैं, ठीक है। अब एक और फार्मूला हम लगाते हैं यहाँ पे हम एक कॉलम, अच्छा यहाँ पे जब मैं अब मज़ीद काम करूँगा ये पेज से बाहर हो जाएगा। तो यही मैंने आपको कहा था कि काम पहले जब आपने करना है तो ज़हन में रखना है आपने क्या क्या इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे मैं परसेंटेज इंसर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक कॉलम चाहिए, ठीक है, कॉलम आ गया। तो यहाँ पे मैं करता हूँ परसेंटेज, ठीक है जी। अब इनकी परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि इंग्लिश में अली हैदर के कितने नंबर आए, कितनी परसेंटेज निकली है। वैसे तो हमें नज़र आ रहा है 50% नंबर आए क्योंकि 100 में से। तो हम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू, पहले इज इक्वल टू का साइन होता है, फिर हम कहते हैं ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ईमान सुन रही हो आप? जी सर। समझ आ रही है? जी सर। चलो ज़्यादा तो नहीं हो गया, मुझे बता देना फिर वहाँ पे हम लेक्चर जो है वैसे कंप्लीट हो गया है तकरीबन, जो मेन चीज़ें थी। जी सर, कंप्लीट कर दीजिए पर अपलोड ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है,
दूसरे लेक्चर्स भी अपलोड हो गए हैं कल वाले। अच्छा, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, या आपको वैसे लॉजिकली आपको पता है कि ये फॉर्मूला होता है। अब हमने इसको अप्लाई करना है, हम यहाँ पे आ जाएंगे, इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू का साइन सबसे पहले। अब ऑब्टेन मार्क्स पहले आने, तो ऑब्टेन मार्क्स ये हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, वो सेल नेम खुद ही ले लेगा, सेल नेम खुद ही ले लिया उसने। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, इंटर का बटन दबाया। अब यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे ये पूरा टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में हुआ है। इसको हम जर्नल करेंगे, यहाँ सारा सिलेक्ट करके पहले मैं इसको जर्नल कर देता हूँ। अब दोबारा इसको लिखते हैं, एक तो मेरा बटन, ओके, इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100, 50% आ गई, 50% आ गई, कुछ ड्रैग कर लेते हैं, ये जी परसेंटेज। अब यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखें, यहाँ पे इंग्लिश में से फॉर एग्जांपल हैं 200 में से नंबर, परसेंटेज 25 आ गई। यहाँ पे हैं जी 300 में से नंबर। अब देखो एक बात का ख्याल रखो कि ये देखें टोटल मार्क्स फॉर एग्जांपल सबके एक ही हैं, ऐसा ही है ना, 100 सबका एक ही है, तो कितना अजीब लग रहा। तो मैं क्यों ना यहाँ पे ही लिख दूँ टोटल मार्क्स के, यहाँ पे एक सेल इंसर्ट कर देता हूँ, और इसको मैं थोड़ा, ठीक है, और देखा अब मुझे काम करने में मसला हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टोटल मार्क्स जो है को रीनेम करता हूँ, टोटल मार्क्स कितने, 100, और इसको वैसे ही डिलीट कर देता हूँ, ये मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है, ठीक है, और इसको पूरे कॉलम को मैं वैसे ही डिलीट कर देता हूँ। अब टोटल मार्क्स तो आ गए हैं मेरे पास, ठीक है, और इसको थोड़ा मैं ओपन कर देता हूँ समझाने के लिए। इसकी फॉर्मेटिंग पे अभी नहीं मैं जा रहा, फॉर्मेटिंग बाद में देखेंगे। अब देखें फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ ना, सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, इसलिए पहले ही डिसाइड कर लें कि आपकी डाटा कैसे अरेंज होना। अब इंग्लिश में टोटल मार्क 100 है, ऑब्टेन मार्क्स इतने हैं। अब फार्मूला सारा ख़राब हो गया, क्यों? क्योंकि उसने फार्मूला C6 पढ़ा हुआ है, C6 तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब C6 क्या है, ये है, और यहाँ पे पहले C6 कुछ और था, 100 लिखा हुआ था ना। अब हमें फार्मूला एडिट करना पड़ेगा। अब मुझे करना पड़ेगा इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स क्या है 50 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स क्या है 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो फिर वो उसको कोई ना, तो फिर उसने टैक्स लिया हुआ है, तो जनरल कर देंगे दोबारा में फार्मूला टाइप, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय, अब 50% आ गई। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो परसेंटेज तो सही आनी चाहिए, और फॉर्मूला गलत हो गया। अब क्या मसला है? अब वो वाला मसला भी नहीं है, अब कोई और मसला है। अब मसला ये आ रहा है कि जो परसेंटेज है, जब मैंने ड्रैग किया है तो यहाँ पे वैल्यू क्या है C6 डिवाइडेड बाय 100। अब वो कहता है C6 डिवाइडेड बाय D5, तो D5 ये, D5 तो खाली, यानी कि ड्रैग करने से आपके सेल का डाटा भी ड्रैग होता है। यानी कि ये देखो यहाँ पे ये देखो ये C6 है, ये 6-7 है, ये 6-8 है, साथ ये भी तो चेंज हो रहा है ना, D6 और D फलाना फलाना। मैं कहता हूँ ये ना चेंज हो, C6 वगैरह चेंज हो, जो मेरी ये वाली वैल्यू है टोटल मार्क्स वाली वैल्यू फॉर वो बार बार यहीं से पकड़े, ये ना ड्रैग करने से चेंज हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको रीनेम करूँगा, रीनेम करके यहाँ पे एक डॉलर साइन डाल दूँगा, ठीक है, डॉलर साइन डाल दिया, ठीक है। अब इंटर कर देता हूँ, फिर वही प्रॉब्लम,
अजीब बाद में ऐड होगी गलती से। अब देखें जी 50% आ गया। अब इसको ड्रैग करते हैं, फॉर्मूला सही हो गया। अब यहाँ पे आप देखें हर जगह ये अड़ा हुआ है, D4 नहीं हिल रहा, C हिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने जेन में रखना है। ये चीज़ मैंने क्लियर करनी थी फॉर्मूला से रिलेटेड। तो ये दो फॉर्मूला सिंपल से मैंने आपको ऐड करना सिखाए हैं। आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, वो असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी है। उसमें मैथ का डिफरेंट फार्मूलाज आपको निकाले होंगे, मल्टीप्लाई का भी होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई को यहाँ पे बोलते हैं एक्सेल के अंदर, क्या बोलते थे, क्या इजेन में ही निकल गया। बहरहाल अगर इज इक्वल टू का साइन हम लिखते हैं, ये देखें नीचे आए हैं, यहाँ पे भी नहीं है। सम सम क्या था यार, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोलते थे मल्टीप्लाई को, PROD। ये देखें प्रोडक्ट आ रही ना, ये मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लाई आल नंबर गिवन एज आर्गुमेंट। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है प्रोडक्ट। ठीक है, और डिवाइड के लिए डिवाइड करना भी होगा, उसमें माइनस करना भी होगा। मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, उसमें सबसे पहली चीज़ आपने जो ख्याल रखनी है ना, प्रिंट का बटन दबाऊं, प्रिंट में सब कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि मैं प्रिंट का दबा रहा हूँ 2 पेजेस पे जा रहे हैं, ये देखें ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका प्रिंट सेट होना चाहिए। जिसको एक्सेल की प्रिंटिंग आ गई ना, उसको मास्टर माना जाता है। एक्सेल की प्रिंटिंग ही सब कुछ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आप हर चीज़ को स्केल कर देते हैं ना, स्केलिंग करके प्रिंटिंग ले ली, पर यहाँ पे आपको प्रिंटिंग करते वक्त आपका हर डाटा पेज के अंदर होना चाहिए, पेज के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। कुछ चीज़ें जो डिटेल्ड में रहती हैं वो इंशाल्लाह ताला कल डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई भी इसके मुतल्लिक क्यूरीज हो आप पूछ सकते हैं। अभी तक कोई चीज़ समझ नहीं आई तो। जी ईमान, आपका कोई सवाल है? नो सर। चलें ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अस्सलाम वालेकुम। नाम